नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से दूसरा वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, खाओ खाओ खूब खाओ, दबा के खाओ, सबका नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, सभी का नंबर एक दिन आता है और सभी का टाइम आता है। आज उनका बारी है तो कल आपका बारी होगा, कल मेरा बारी होगा। क्योंकि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही तो फल काटते हैं। जैसा कर्म करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमें फल भी मिलता है। तो हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। हम बुरा बीज बोएंगे तो हमें उसी अनुरूप वृक्ष और फल भी मिलेगा। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम मिलेगा। अगर हम बबूल का बीज बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। तो जैसा हम करनी करेंगे वैसा ही हमें भरना होगा। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोले हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। है ना। जब जब धर्म का हानि होगा तब तब मैं प्रकट होऊंगा, तब तब युग युग में मैं आऊँगा और जन्म पे जन्म मैं लेता रहूँगा। है ना। और जब जब धर्म का विनाश होगा तब तब मैं आऊँगा। जब जब सज्जन पुरुष का आ, कोई अपमान करेगा या वो जब मुसीबत में होंगे तब तब मैं आऊँगा। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में जो आपने पिक्चर देखा है कि एक मुट्ठी में एक इंसानी मुट्ठी में जो जो पशु पक्षियों को, जैसा कि सुअर, पिजन, है ना, परेबा और मुर्गा और बकरा, और भी बहुत सारे जीव जंतु को दबोचे हुआ है और वो चीख रहा है। तो हो क्या रहा है ना अभी समाज में कि मांस मछली, हाँ मछली, तो ये जो मांसाहार का जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये ट्रेंड कुछ इस कदर चला हुआ है कि मतलब बाहर का तो छोड़िए, जो मंदिर परिसर है ना, उस मंदिर परिसर के अंदर में भी ये कुछ इस कदर फैला हुआ है कि मतलब मैं देख के दंग रह गया कि मतलब कम से कम मंदिर परिसर के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर में, एक एग्जांपल ले लीजिए कि जनकपुर एक धाम कहा जाता है, जनकपुर धाम बोला जाता है। और एक कोट है, मतलब कहावत है कि दूसरे जगह का किया हुआ पाप जनकपुर में मिटता है, और जनकपुर में किया गया पाप कहाँ पे मिटेगा, अब ये बताइए। तो जनकपुर के परिसर के अंदर, मतलब नगर, मतलब वो जो परिक्रमा रोड के अंदर में अगर आप गिनेंगे तो आपको कई सारे शराब का ठेका और कई सारा मांस और मछली का दुकान, आप गिनने बैठेंगे तो आपका गिनती कम पड़ जाएगा। लेकिन उन उन दुकानों का संख्या आप दंग रह जाएंगे, गिनते गिनते आपका गिनती आप थक जाएंगे, पर उनका गिनती नहीं रुकेगा। मतलब ऐसा है हालत। और ये तो बस मैंने एक जगह जनकपुर का ही हाल बताया। अगर आप इंडिया का हाल, मतलब अगर आप कुछ बॉर्डर इलाके पे, सीतामढ़ी हो गया जहाँ पे माता सीता का साक्षात जन्म हुआ था, और कुछ और जगह मैं बताऊं, जैसे बिहार का बोध गया, जहाँ पे जहाँ पे भगवान बोले, या अगर इस पे भी विवाद लोग उठा दे
तो चलिए भगवान ना बोल के मैं उन्हें महात्मा महात्मा तो बोल ही सकता हूँ। महात्मा बुद्ध का जो स्थान है जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम नाम के जो महान ऋषि थे, पर मेरे व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए तो वो महान एक आत्मा जो एक परमात्मा स्वरूप व्यक्तिगत रूप में तो मेरे लिए वो भगवान है, और मुझे व्यक्तिगत रूप में उन्हें भगवान बोलने के लिए कोई शायद ही रोक पाए। लेकिन चलिए, अगर मैं ये बात पब्लिक में यूट्यूब पे बोल रहा हूँ तो वो एक महात्मा सिद्धार्थ गौतम, जहाँ पे उनको बोधत्व प्राप्त हुआ, परम ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके मतलब जहाँ से उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया और पहला ज्ञान दिया, जो जो पहला ज्ञान वहाँ पे जो बर्मा के जो व्यापारी थे, जिनको उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना नाखून और सर का छोटा सा बाल दिया और उन्होंने बर्मा ले गया और वहाँ पे अपने उस ज्ञान को संभाल के रखा। वैसे पावन भूमि बोध गया के अगल बगल में कम से कम मांसाहार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कोई किताब में पढ़ा हुआ और यूट्यूब पे किसी संत का सुना हुआ बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने इन आँखों से देखा हुआ और अपने अनुभव का बात ही बता रहा हूँ। अपने ही अनुभव का बात बता रहा हूँ और वहाँ पे जाके अपने आँखों से और अपने अनुभव से बटोर के ये बातें कह रहा हूँ कि अगर आप उस बौद्धत्व वाली जगह के चारों ओर देखेंगे तो आपको इतने मुर्गा काटने वाले जगह और इतने बुचर शॉप मिलेंगे कि मतलब ट्रेन से उतरते ही आपको, मतलब जो खसी काटते हैं ना, जो गोट क्या बोलते हैं, वो बुचर शॉप है ना, इंग्लिश में बुचर शॉप, और जो गोट बोलते हैं ना, गोट है ना, बकरा काटने वाला, इतना शॉप मिल जाएगा। और वो तो छोड़िए, मतलब मंदिर मंदिर जहाँ पे ख़त्म होता है उसके 1 किलोमीटर अगर आप नहीं जाएंगे, उसके बस 100 मीटर 200, मतलब 200 मीटर आगे आप जाएंगे तो आपको कम से कम, मुझे लगता है कि अगर मैं सही आंकड़ा ना बढ़ाकर ना घटाकर अगर एग्जैक्ट डाटा बताऊँ तो कम से कम आपको, मतलब 15, 10 से लेके 15 और 15 से लेके 20, यानी कि 10 से 20 मुर्गा काटने वाले दुकान आपको दिख जाएगा उस परिसर के वरी परी, यानी कि अराउंड दैट टेम्पल वेयर द where the Buddha became enlightened. Within around that circle you will get around 10 to 20 shop where people used to, sell, buy and sell all those meat product, just by chopping and that slaughtering all those tiny, chickens। और थोड़ा दूरी पे जाएंगे तो आपको मटन भी मिल जाएगा। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि जिन बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन्हीं के रास्ते में ये सब हो रहा है। तो मैं तो सदमे में चला गया, ऑनेस्टली मैं तो सदमे में चला गया। अगर वो बात भी छोड़ दे, अगर दूसरे जगह भी अगर आप जाके देखें तो हालत कुछ ऐसा ही है। अगर आपको एविडेंस चाहिए तो मैं लाइव वीडियो बना के भी दिखा दूंगा। अच्छा, तो कुल टॉपिक मांसाहार का है, तो मांसाहार पे ही आते हैं। तो अम, तो रहा बात की, मतलब इंसानी भूख और ये मानवता का जो भूख है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये इंसानियत का जो, मानवता का जो भूख है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो मानवता को ही खाते जा रहा है। तो इंसान का भूख इतना तीव्र हो चुका है कि वो इंसानियत को ही खाते जा रहा है। अभी वो जो भी रास्ते में मिला, कुत्ता, बिल्ली, सुअर,
बैल, गाय किसी को नहीं छोड़ा। मतलब इंसान एक तरह से हैवानियत के ओर बढ़ते जा रहा है। अब पता नहीं एक टाइम वो भी आएगा, या किसी दूसरे शब्द में बोलूँ तो वो टाइम लगभग लगभग आ ही चुका है कि इंसान इंसान को ही खाते जा रहा है। और ऐसे ही चला तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा पूरा का पूरा इंसानियत ही खत्म हो जाना है। हमें इस चीज़ को जल्द से रोकना होगा और कुछ करना होगा कि एक बार इंसानियत फिर से इंसान बन जाए। और क्योंकि देखिए, अगर इस चीज़ को अगर आप साइंटिफिक वे में भी देखिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। बिकॉज़ वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट 50 सेकेंड का हो चुका है। मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ एक ही वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। और विदाउट कोई ग्राफिक्स सीधा मतलब मेरा शब्दों पे सुनना, ये और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं उतना बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो में इसी पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके बात करूँगा विथ एनिमेशन।